नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वर्णमाला। और हम वर्णमाला से महत्वपूर्ण प्रश्न लगाने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है अक्षर, वर्ण, शब्द, ध्वनि। तो इसका सब सही आंसर है ध्वनि। अगला प्रश्न है हमारा, आयत की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है वाक्य, वाक्यपद, शब्द, वर्ण। तो इसका सही आंसर होगा आपका शब्द। अगला प्रश्न है, निम्न में तालव्य यानी तालु वर्ण कौन सा है? सा, सा, हा। बताइए इसमें कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सा। अगला है, मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वरों को के कितने भेद हैं? हस्व और दीर्घ स्वर, विलुप्त और मूल, हस्व और अग्र, अग्र और पश्य। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हस्व और दीर्घ। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3, 2, 4, 1। तो इसका सही आंसर होगा हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है कहलाती हैं ध्वनि, वर्ण, पद, वाक्य। तो इसका सही आंसर होगा वर्ण। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 48, 44, 51, 52। तो इसका सही आंसर होगा 52। अगला प्रश्न है आपका, वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 13, 15, 11, 10। तो इसका सही आंसर होगा 11। अगला है, मूल स्वरों की संख्या मानी जाती है 4, 7, 11, 3। तो इसका सही आंसर होगा मूल स्वरों की संख्या है 4। अगला प्रश्न है, निम्न में मूल स्वर कौन सा है? आ, ऋषि, ई, उ। बताइए। तो इसका आंसर होगा ऋषि। अगला प्रश्न, हास्य स्वर नहीं है? आ, रे, ई, उ। बताइए। तो इसका आंसर होगा उ। अगला प्रश्न है, आयोगवाद ध्वनियों की कितनी संख्या है? 5, 17, 2, 25। तो इसका सही आंसर होगा आपका 2। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में अनुनासिक नहीं है? ड़ा, या, रा, मा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ड़ा। अगला प्रश्न है, आ, आहा कौन सी ध्वनि कहलाती है? अनुस्वार, अनुनासिक, विषयक, उत्क्षिप्त। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो होगा विषयक। अगला प्रश्न, निम्न में अनुस्वार किस वर्ण को कहते हैं? अंग, आ, अहा, महा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंग। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे लघुत्तम रूप कौन सा है? शब्द, पद, वर्ण या वाक्य। तो इसका सही आंसर होगा वर्ण। अगला प्रश्न है, स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4, 22, 25, 33। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका 25 स्पर्श व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, मूल व्यंजन कितनी माने गए हैं? 33, 39, 25, 35। तो इसका सही आंसर होगा 33। अगला प्रश्न है, कुल व्यंजनों की संख्या मानी गई है 33, 39, 25, 35। बताइए इसका सही आंसर होगा 39। अगला प्रश्न, निम्न में स्पर्श व्यंजन नहीं है? या, ढा, या, था। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो जो होगा या। अगला है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? हा, या, ला, रा। तो इसका सही आंसर होगा आपका हा। आदि स्वर कौन से हैं? अंग, हा, या, वा, ड़ा, ढा, या, आ। आदि स्वर कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका या, वा। अगला प्रश्न है, जिनके उच्चारण में गैम वायु मुख विवर से बाहर निकलती है स्वर कहलाते, उसमें व्यंजन कहलाते, अंतस्थ व्यंजन कहलाते या द्विगुण व्यंजन कहलाते। तो इसका सही आंसर होगा आपका उसमें व्यंजन कहलाते। अगला प्रश्न है, द्विगुण और उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कौन सी हैं? छत्र, ग्यासरा, ढाढ़ा, हाँ। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो होगा ढाढ़ा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4, 25, 3, 8। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो होगा 4। अगला प्रश्न है, छा ध्वनि 2 व्यंजनों के संयोग से बनी है? कासा, कासा, चा, छा,
का सा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका का सा। ज्ञा ध्वनि का निर्माण किन दो व्यंजनों से हुआ है? गा गया, जा या, जा गा। बताइए तो इसका सही आंसर होगा आपका जा। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है व्यंजन कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, अनुस्वर कहलाते हैं या विषय कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका उच्चारण देर तक किया जा सकता है? आ, णा, का या क्या? बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? आ। अगला प्रश्न है, जिनके उच्चारण में वायु मार्ग का मार्ग अवरुद्ध होता है तथा स्वरों की सहायता ली जाती है तो वह कहलाती हैं व्यंजन, ताड़नजात, लुंठित या विषय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो होगा व्यंजन। अगला प्रश्न है, निम्न में संयुक्त स्वर नहीं है? आ, ए, ओ, ए है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा आपका? इसका होगा आ। अगला प्रश्न है, आंग ध्वनि किस तरह कार्य करती है? स्वर की तरह, व्यंजन की तरह, अनुस्वार की तरह, अनुनासिक की तरह। तो इसका सही आंसर होगा अनुनासिक की तरह। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंतुओं में नाद एवं झनकार होता है? अघोष, सघोष, अल्पप्राण या महाप्राण? बताइए तो इसका सही आंसर होगा आपका सघोष। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक वायु मुख विवर से बाहर निकलती है अल्पप्राण कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं या अघोष कहलाते हैं? बताइए तो इसका सही आंसर होगा महाप्राण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण सघोष है? का है, चा है, गा है, ता है? तो इसका सही आंसर होगा गा। अगला है, कौन सी ध्वनि अघोष है? पा, गा, जा, बा। बताइए क्या हो सकता है इसका? तो इसका सही आंसर है पा है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वाक्य के कौन से वर्ण में अघोष कहलाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 1, 3, 5। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ण घोष कहलाते हैं? 3, 4, 5, 1, 2, 1, 3, 5 या 2, 4? तो इसका सही आंसर होगा 1, 3, 5। निम्न में महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? खा, झा, रा या भा? बताइए कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका रा, डा। निम्न में अल्पप्राण कौन सा नहीं है? रा, ना, खा या ता? बताइए तो इसका सही आंसर होगा खा। निम्न में कौन सी ध्वनियाँ संघर्षी हैं? वा, सा, हा, मा, खा, फा, का या ला, चा, आ, का, चा, टा? बताइए तो इसका सही आंसर होगा आपका वा, सा, हा। अगला है, वास्तविक ध्वनि कहलाती है? ला, डा, ला, हा? बताइए इसका सही आंसर होगा आपका ला। अगला है, कंपन जात या प्रकंपित ध्वनि कहलाती है? ला, ला, ढा या टा? बताइए इसका सही आंसर होगा ला। मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।